जय श्री राम। नमस्ते बच्चों। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दे रखा है कि हमें रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है, यह संगत है या असंगत है, ये चेक करना है। अगर संगत होगा तो हमें इस समय इन रेखिक युग्मों को क्या करना है, ग्राफिक विधि से सोल्व करना है। तो देखते हैं। पहले अपन एक बार पुनः वो तीनों स्थितियों को जान लेते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों बराबर होगा तो क्या होगा बच्चों, संगत होगा। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तब भी क्या होगा, संगत होगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है। अगर तीनों बराबर, संगत। अगर ये बराबर नहीं, ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होगा, संगत। अगर कोई दो बराबर होगा, एक बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा, असंगत होगा। तो इधर देखते हैं, तुलना करने पर क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुलना कर देंगे अपन, तो कितना है 1, a1 तो 1 है, और a2 कितना है 2। ठीक है। और ये क्या है b1 क्या है 1, b2 क्या है 2। ठीक है। और c1 क्या है 5, c2 कितना है 10। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ऐसे 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 एक बार, 5 से 10 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो ये कौन सी कंडीशन हो रही है, तो संगत है। संगत तो है ये, लेकिन हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, अनेक हल होंगे इनके, तो है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। a1 मतलब 1, a2 मतलब 3, b1 मतलब माइनस का 1, b2 माइनस का 3 इक्वल टू c1 8, c2 16। 1/2, 1/3, माइनस से माइनस कटे 1/3, 8 से एक बार 8 एक बार, 16 दो बार। तो ये दो तो बराबर हो रहा है और ये एक तीसरा बराबर नहीं हो रहा। तो कौन सी कंडीशन लगेगी, ये थर्ड कंडीशन। तो क्या होगा, असंगत होगा। इसमें क्या हो रहा था, संगत हो रहा था, लेकिन पर अनेक हल निकल रहे थे इसमें, है ना। तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ये a1 कितना है 2, a2 कितना है 4। अब b1 1, b2 माइनस का 2, और c1 कितना है माइनस का 6, c2 कितना है माइनस का 4। ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना। अब देखो बेटा, इधर ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा काटने पर, ये माइनस का 1/2, ये हो जाएगा 3/2। क्या ये तीनों बराबर हैं क्या, नहीं है। कोई दो बराबर है क्या, नहीं है। तो मतलब इसमें कौन सा लगेगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अपरिमित रूप से अद्वितीय हल होगा। इसमें क्या होगा, हल क्या होगा इसमें, अद्वितीय। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफिक विधि से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है ना। ग्राफिक विधि से ये सोल्व हो सकता है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर, और क्या है, संगत है ये, क्या होगा, संगत है।
अब देखते हैं इसको, अब इसमें देखते हैं A1 मतलब 2, यही होती है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C1 इक्वल टू 0, तुलना करते हैं ना, ऐसे ही होती है ना। तो अब A1 A2 4 माइनस 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 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2/4, ठीक है। माइनस माइनस दोनों में माइनस, तो 1/5 लिख देता हूँ। तो क्या हो रहा है इसमें, ये तो क्या होगा, ये 2 बराबर है और ये 1 बराबर नहीं है, तो इसमें क्या होगा, असंगत होगा। अब आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था ग्राफ विधि से, वैसे आपको इसको क्या करना है, ग्राफ विधि से सोल्व करना है। अगर ये सवाल आपको नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना है, ताकि मैं इसको ग्राफ विधि से भी बता दूं, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का है, 4 का अंतर है, का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं याद करो, मतलब लंबाई चौड़ाई याद करना है अपन को, है ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है, पहले तो बताओ। आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई इंटू, सही बोला क्या मैंने, नहीं बोला। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये क्या पूछ रहा है, अर्ध परिमाप पूछ रहा है अपन से, तो है ना। तो पहले तो मैं मान लेता हूँ लंबाई x मान लेता हूँ, लंबाई x मान ली और चौड़ाई मैंने मान ली y, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई से कितने अधिक है, 4 अधिक है। तो फिर तो क्या करूं मैं, लंबाई x मान ली, कितनी अधिक है, 4 अधिक है, 4, y में क्या जोड़ दिया मैंने, 4, मतलब चौड़ाई में क्या जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। या इसको ऐसे भी लिख सकता है कि लंबाई और चौड़ाई कितने का अंतर है, 4 का, ये इधर आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, मतलब लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो ये तो होगी समीकरण नंबर, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अर्ध परिमाप मतलब अर्ध परिमाप, ये इसको तो मैंने मान लिया, क्या तक क्या माना था, इसको तो x माना था लंबाई को, और चौड़ाई को क्या माना था, y माना था। तो अर्ध परिमाप तो मतलब 2 का भाग लगेगा, तो मतलब x प्लस वाई कितना है, 36, x प्लस वाई कितना है, 36। आगे यहाँ तक यहाँ आया कि नहीं आया आपको समझ में, पहले तो बताओ। 2 का भाग लगा दिया, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 36, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ग्राफी विधि से न बता कर, क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, है ना, तो मैं इसको ग्राफी विधि से न बताकर विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से बता देता हूँ। तो मैं बताता हूँ इसको विलोपन विधि से, या तो हम x का करेंगे विलोपन या y का विलोपन करेंगे। मैंने फर्स्ट सवाल आपको ग्राफी विधि से बताया था, विलोपन विधि से बताया था और प्रतिस्थापन विधि से बताया था, है ना। इसको ग्राफी विधि से भी हल्के करके देखना है ना, या फिर आप तो विलोपन विधि से ही कर लेना, है ना। मैं आपको सिखा भी रहा हूँ विलोपन विधि से। तो फिर देखते हैं बेटा, माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस,
तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2y, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 32। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32। ये मल्टीप्लाई में 2 तो 16, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16। ओके, y का मान कहाँ रखूँगा मैं, समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो x का मान कितना आ जाएगा, y का मान 16 है प्लस 4, तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर लगा लो यहाँ, है ना। तो लंबाई कितनी आई, 20 मीटर, चौड़ाई आई अपनी 16 मीटर। यह भाग की विमा हो गई। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण दे रखी है अपन को, दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हो, समांतर रेखा हो या संपाती और संपाती, ये तीनों ही हो, संपाती रेखा हो। तो ये अपन को एक समीकरण को तो ये दे दी अपन को, है ना, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू ये 0 दे दी। तो प्रतिच्छेद के लिए क्या कर, अब एक ऐसी समीकरण का को चयन करेंगे तो जो प्रतिच्छेद करे, तो प्रतिच्छेद का क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिखूँ, ऐसी समीकरण का चयन करेंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3x, ठीक है, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2y, और यहाँ लिख लेता हूँ कुछ भी 5 लिख लूँ या 7 लिख लूँ, कुछ भी लिख लूँ, ठीक है। अब क्या बन रहा है, 2/3 a1/a2 b1/b2 3/2 c1/c2 8/7। क्या ये बराबर है, क्या नहीं बराबर। तो ये क्या है बेटा, ये समीकरण क्या है, इसको, इस कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, संतुष्ट कर रही है ना। अब देखते समांतर। समांतर का क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मैं ऐसा करता हूँ बेटा कि ये 2x प्लस 3y माइनस 8, एक ये समीकरण तो मैंने ऐसे की ऐसी लिख दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी सेम कर देता हूँ, इसको भी सेम कर देता हूँ, है ना। तो 2x प्लस 3y, और इसको मैं कुछ भी 5 लिख दिया मैंने यहाँ। तो यहाँ 2/2 a1/a2 b1/b2 3/3 और 8/5, मतलब 1 आ गया यहाँ 1 आ गया, और यहाँ आ गया 8/5। मतलब ये तो ये दो बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो मतलब ये इसमें क्या है, ये उदाहरण क्या है इसका, इस रैखिक युग्म इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। और संपाती के लिए लेते हैं एक समीकरण, तो ये है ही सही 2x। पहले संपाती की कंडीशन देख लो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब ये एक समीकरण दे रखी है अपन को 2x प्लस 3y माइनस 8। अब दूसरी समीकरण सोचो, जो क्या है, अब देखो 4x, इसका दुगना कर दो 6y, इसका दुगना कर देते हैं 16, ठीक है।
अब लिखो यहाँ A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो 2/4 है ना, 3/6 8/16, ये माइनस माइनस कट जाएंगे ना। अब यहाँ 2 से कटेगा एक बार, 2 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा एक बार, 3 से कटेगा 2 बार, ये 8 से कटेगा ये 8 एक बार, 16 कितनी बार कटेगा 2 बार। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब समपाती की ये कंडीशन इसमें, इस रेखी में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इस मज़ेदार वीडियो का और निःशुल्क क्लासेज का आनंद ले सके। जय श्री राम, धन्यवाद, राधे राधे।